गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, यानी कि उसको समझाया। आज और कल शायद विटामिन के बारे में आपको कुछ बताया। विटामिन आप पढ़े होंगे, मैंने उसको ट्रिक भी बताया, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। आज थोड़ा हम मिनरल्स के बारे में, वाटर मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, रेडी हो जाइए, अपनी बुक खोल लीजिए और समझने की कोशिश करिए। तो चलते हैं। ये मिनरल्स लिखा हुआ है, खनिज पदार्थ है क्या? हमारे शरीर को थोड़ी सी मात्रा में कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है, इसको थोड़ी सी मात्रा एलिमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी तत्व की आवश्यकता होती है। और वो तत्व हैं कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। कौन कौन से हैं बच्चों? तो सोडियम आप जानिए, सोडियम है क्या? तो जब यानी लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। क्योंकि आप ये है केमिस्ट्री बच्चों, थोड़ा सा तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यानी शब्द आपको नया मिल रहा है कि यानी कहाँ से आया, तो हम पढ़ रहे हैं यानी, और यानी से तो कुछ नाम दूसरा होगा, सोडियम होता है, इसका संकेत नहीं होता है। तो आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिए। यानी अगर लिखा रहेगा तो क्या नाम होगा इसका? सोडियम। और अगर मान लीजिए के लिखा रहेगा तो वो आपका एबीसीडी वाला के वही है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम। क्या नाम होगा? पोटेशियम। समझ में आ रहा है बच्चों? पोटेशियम हो गया, पोटेशियम। इसके बाद कार्बन भी है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। कैल्शियम Ca, क्लोरीन का मतलब Cl, और आयरन का मतलब क्या हो जाएगा? आयरन। तो आपका Fe होता है, आप जानते हैं। आयरन मतलब वो लोहा नहीं, लौह पदार्थ नहीं, बल्कि दूसरा है। जैसे कहना चाहिए कि Fe जो होता है कुछ हीमोग्लोबिन से संबंधित है, तो उसमें भी आयरन की आयरन की टेबलेट भी आती है। जब अचानक बीमार व्यक्ति होता है तो हीमोग्लोबिन प्लस फोलिक एसिड आयरन की टेबलेट भी दी जाती है, तो आपका वही आयरन है। तो यह मान के चलिए आयरन हो गया। सल्फर का मतलब यह हो गया, सल्फर है। फास्फोरस है, फास्फोरस मतलब क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। और आयोडीन का मतलब आई हो जाएगा बच्चों। तो ये सब क्या लिखा है, इनका नाम बता देता हूँ। Ca का मतलब क्या होगा? कैल्शियम बच्चों। क्या है ये? कैल्शियम। ये क्या है बच्चों? क्लोरीन है, क्लोरीन। ये क्या है? आयरन है, आयरन। ये क्या है? सल्फर है। और ये क्या है? पी, फास्फोरस है, फास्फोरस है। इसके बाद बच्चों ये क्या लिखा है? आई मतलब क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो हम आपको इसकी पिक दे भी देंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे? पिक आप ले, मतलब आपको मैं पिक भी दे दूंगा, तो आप अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है तो नाम भी लिखा रहेगा, पिक के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो ये आपके क्या है? ये हमारे शरीर को कुछ मात्रा में तत्व की भी आवश्यकता पड़ती है। ये तत्व आपके सामने है। फिर कहा जाता है कि इन तत्वों को खनिज पदार्थ कहते हैं। इन्हीं तत्वों को ही तो खनिज पदार्थ कहते हैं। ये तत्व क्या होते हैं? खनिज पदार्थ कहलाते हैं। आइए कुछ बात करते हैं। कुछ मुख्य खनिज पदार्थ हैं और उनके कार्य भी लिखा हुआ है। यानी पदार्थ में कैल्शियम, फास्फोरस के यौगिक हैं, यानी कैल्शियम तथा फास्फोरस के यौगिक में इनके पदार्थ क्या हो सकते हैं? जैसे मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब क्या हो जाएगा? Ca। इसकी बात करता हूँ तो कैल्शियम में क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस दो हैं कंपाउंड, कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस तो क्या हो जाएगा? पी। तो ये क्या है आपका? अनाज, मांस, हरी दूध, पत्तेदार सब्जियां, साधारण नमक। इन सभी में क्या मिलता है? ये आपका कैल्शियम मिलता है और फास्फोरस मिलता है। क्या क्या बताया मैंने आपको? अनाज भी है, मांस भी है, और दूध भी है, हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं। तो ये इसके अंतर्गत है। मैं एक दो लिख देता हूँ। हरी पत्तेदार सब्जी क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां।
ठीक है बच्चों, दूध भी है, मांस भी है, ये सब इनके क्या है, स्रोत हैं। अब क्या बताया इन्होंने, काम क्या है, यानी इनका कार्य क्या होता है, तो मैं यहाँ पे स्रोत लिख दिया बच्चों। ये आपके पदार्थ हो गए, कौन से पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, तो आप मैं लिख दिया यहाँ पे पदार्थ। कौन पदार्थ होगा, खनिज। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कार्य, इनका क्या कार्य है, तो मान लीजिए अचानक क्या होता है, हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डियों को क्या करता है, कैल्शियम। देखिए जब प्रॉब्लम होती है, अचानक कोई व्यक्ति गिरता है तो बोन्स जो होती हैं मतलब डैमेज हो जाती हैं, उसके लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है। किसकी दी जाती है, कैल्शियम की टेबलेट दी जाती है। तो क्या करते हैं, ये हड्डियों को मजबूत करती हैं, सही करती हैं। इसके बाद मैं आपको चलूंगा लोहे के यौगिक। क्या, लोहे के यौगिक की बात करता हूं थोड़ा सा। लोहे के यौगिक कौन कौन से होते हैं, इनमें क्या है बच्चों, मांस, यकृत, अनाज। क्या क्या बात है, कहां कहां से मिलता है इसे, मांस से और अनाज, ये आपके लोहे पदार्थ के यौगिक हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये किसके लिए है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन है क्या बच्चों, तो हीमोग्लोबिन का सैंपल जो होता है Hb होता है। मान लीजिए अचानक व्यक्ति बीमार होता है तो पहली बात उसमें यही पता चलता है कि बच्चों का हीमोग्लोबिन कितना है। वो हीमोग्लोबिन मतलब जाना चाहिए खून की कमी हो जाती है, यानी कहते हैं कि खून की कमी तो नहीं हो गई, अचानक बीमार हो गया, चक्कर आ रहा है, गिर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है, यानी कि ब्लड की कमी होती है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी थकान महसूस होती है। तो कहने का मतलब क्या होगा, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, है ना, आप आलस की तरह पड़े रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन निर्माण करता है। ये क्या करता है, लोहे के यौगिक, मांस, अनाज और कार्य क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का निर्माण। हीमोग्लोबिन का निर्माण यानी Hb बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपको, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक बच्चों, देखिए और आगे चलते हैं। आयोडीन, आयोडीन की बात करता हूं, तो आयोडीन में क्या होगा बच्चों, आयोडीन में आयोडीन युक्त नमक, समुद्रों से प्राप्त भोज्य पदार्थ। यानी आयोडीन क्या होता है, समुद्रों से भोज्य पदार्थ जो प्राप्त होते हैं समुद्र के माध्यम से, यानी आयोडीन नमक युक्त समुद्रों से प्राप्त भोज्य पदार्थ। ये क्या है, इनकी मतलब कहना चाहिए कि इनके कार्य क्या होंगे, तो थायराइड ग्रंथि के स्त्राव का नियमन, यानी थायराइड ग्रंथि का स्त्राव होता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, थायराइड ग्रंथि। क्या है, थायराइड ग्लैंड यानी ग्रंथि। ठीक बच्चों, देखिए और आगे चलते हैं। जल है, सभी भोज्य पदार्थ, ये जल यानी कहाँ भी प्राप्त होता है, स्रोत क्या होगा, तो आप देख सकते हैं सभी भोज्य पदार्थ। क्या बच्चों, सभी भोज्य पदार्थ ये है। और कहना चाहिए कि इनका कार्य क्या होता है, पदार्थों को घोलना। क्या होगा बच्चों, पदार्थों को घोलना। क्या होगा बच्चों, पदार्थों को घोलना हो जाएगा। तो आपको मैं इसकी पिक भी दे दूंगा, आयोडीन युक्त नमक, यहाँ पे लिख लीजिए आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्या, मिनरल्स की बात हो गई, खनिज पदार्थ की बात हो गई। बच्चों समझ में आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और समझ जाइएगा, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वो मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनका क्या कार्य होता है, इनके कार्य के साथ साथ इनके स्रोत भी बताया और पदार्थों के मैंने नाम बता दिया। कितने मिनट, तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपका अगला टॉपिक क्या है, वाटर यानी जल।
जल क्या है? आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है, यानी आपको यह जानना आवश्यक है कि वाटर जो होता है सभी विलायकों में विलय हो जाता है। जल आप जिसमें डालेंगे निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ये। अब कहा जाए कि वाटर का फार्मूला क्या होगा बच्चों, तो वाटर का फार्मूला कोई बताएगा क्या? जल का फार्मूला बताइए। आप पानी तो हमेशा पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पानी यदि पीते हैं तो पानी का सूत्र बताइए, पानी का सूत्र बताइए। तो क्या हो जाएगा सूत्र? पानी का सूत्र बच्चों बताइए। वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला कौन बताएगा? कोई नहीं। आज मैं आपको वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला बताता हूँ और जाकर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पानी कहीं का भी हो पानी का सूत्र एक ही होगा, वाटर। अब वाटर का फार्मूला क्या होगा? H2O, यानी क्या है? ये जल है। इंग्लिश क्या बोलते हैं इसको? जल।